नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सरकारी ऑर्डर चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में। हमें कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या क्या होता है। हमें किस ईयर की फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स भरनी है या किस ईयर असेसमेंट ईयर की टैक्स भरनी है। तो इन सब को जानने के लिए चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वह 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो आपकी कोई भी इनकम, जो भी इनकम एक फाइनेंशियल ईयर, जब हम इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं, तो जिस भी साल में हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं 2023 में इनकम टैक्स भरने वाला हूं, तो मेरी जो पिछले साल की 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक की जो भी इनकम होगी, उसको मैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर लूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले वर्ष के 1 अप्रैल से लेके अ, इस वर्ष जिस साल हम इनकम टैक्स भर रहे हैं उस वर्ष के 31 मार्च तक का जो इनकम, जो भी हमें किसी भी सोर्स से इनकम प्राप्त हुई है, उसको हम उस फाइनेंशियल ईयर में कहेंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर। तो जो असेसमेंट ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर के बाद का साल होता है। मतलब हमने इस साल जो अपनी इनकम करी, जब हम उसको फाइल कर देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसके बारे में डिक्लेरेशन दे देंगे कि भाई हमने ये इनकम की है, तो उसको वो इसके बाद असेस करता है। असेस करने से हमारा तात्पर्य होता है कि वो उसको देखता है, आकलन करता है, उसके बारे में देखता है कि भाई आपने जो जो इनकम टैक्स डिक्लेयर की है वो सही है या नहीं है, उसके हिसाब से जो टैक्स बना था आपने वो सही भरा है या नहीं भरा है। तो वो उसके अगले साल स्टार्ट होता है। यानी कि वो 31, मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे थे कि 31 मार्च 2023 तक मैं इनकम टैक्स भर रहा हूँ पिछले गत वर्ष का, तो उसकी जो असेसमेंट ईयर होगा वो 23 और 24 का होगा। इसका मतलब अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, तो उसका असेसमेंट ईयर 23 और 24 होगा। अभी हो सकता है कुछ लोगों को फिर से कुछ कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया हो, ये 22-23 23-24 क्यों हो गया। तो चलिए इस चीज को देखने के लिए चलते हैं, एक उदाहरण के साथ समझते हैं। और मैं अब आपसे पूछूंगा, शायद आप ज्यादा अच्छा बता पाए। जैसे कि एक राम है, मिस्टर राम ने अपनी एक साल जो इनकम पाई है, जो सैलरी पाई है, वो थी उनकी 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। यानी कि वो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक एक कंपनी में काम करते हैं और उन्हें वो सैलरी मिलती है। तो अब आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फाइनेंशियल ईयर क्या होगा इसका। इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा जिसने अपनी 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक की इनकम करी है। ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है इसी के अंदर कि जब वो ये इनकम टैक्स फाइल करेंगे जिस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि उससे अगला वर्ष जो होगा वो उसका असेसमेंट ईयर होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, असेसमेंट ईयर्स और फाइनेंशियल ईयर्स जो है वो कैलेंडर ईयर से अलग होते हैं। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है हमारा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का। जैसे 1 जनवरी से जो साल शुरू होता है और अगले साल खत्म होता है 31 दिसंबर को, उसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। मगर ये फाइनेंशियल ईयर है, ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। और चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, जो फाइनेंशियल ईयर है वो 22-23 होगा यहाँ पे, और जो असेसमेंट ईयर है वो 23-24 होगा। जिन लोगों ने नीचे सवाल का जवाब सही दिया है उनके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है इसका मतलब। और अपने आप को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। जिस वर्ष के लिए हम भर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए 2023 में भर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक होगा फाइनेंशियल ईयर। और उसका फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो गया 2023 में हमने भर दिया 31 मार्च को, उसके बाद उसका असेसमेंट स्टार्ट होगा। तो 2023 और 24 उसका असेसमेंट ईयर होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी अच्छे से समझ आ जाए और मिलती रहे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अभी मैं और बहुत सारी इस प्रकार की इनकम टैक्स से रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए सरकारी ऑर्डर चैनल। धन्यवाद।